बाघ के हाथ में कंगन, अब बूढ़ा आदमी को देने की बात, वो बेचारा फंस गया। बूढ़ा आदमी उसको ग्राह्य कर लिया बाघ ने। राजमाता ने दिया, ये राजद के विधायक का मैं बयान सुन रहा था कि राजमाता का एगो नए पद सृजित हो गया। खाता से ट्रांजैक्शन कब हुआ, जीएसटी का भुगतान हुआ कि नहीं, उसका रसीद दिया कि नहीं, नहीं तो बेचारा उसको ईडी खोजेगा, ईओयू खोजेगा छोटा छलिया को। तो बताना पड़ेगा कि छोटू छलिया के साथ क्या छल किया गया है या कंगन दिया गया है। कंगन अगर हीरा का है, किसने दिया, कहां से लिया, उसका रसीद, उसका ब्यौरा सार्वजनिक करें। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने गायक को हीरा का कंगन दिया, जिसके बाद खूब बवाल देखने को मिला और आरजेडी के द्वारा प्रतिक्रिया दिया जाता है कि वो हीरा का कंगन नहीं है, आर्टिफिशियल है, इस तरह की बात कही जाती है। लेकिन अब वहीं जदयू के एमएलसी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आर्थिक अपराध इकाई को लिख दिया है पत्र और जांच करने की मांग है, वो उन्होंने कर दिया है। क्या कुछ कर रहे हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार, छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। कंगन को लेकर आर्थिक अपराध इकाई को लेटर पत्र लिखा है, क्यों लेटर पत्र? एक पुरानी कहानी है, बाघ और बूढ़ा आदमी को, बाघ के हाथ में कंगन, अब बूढ़ा आदमी को देने की बात, वो बेचारा फंस गया। बूढ़ा आदमी उसको ग्राह्य कर लिया बाघ ने। वही हाल हुआ छोटू छलिया के साथ, छल कर लिया गया। छोटू छलिया के कान में कहा गया, तब ने उसने कहा ना कि हमको हीरे का कंगन, ये तो सामंत लोग हैं, राजमाता ने दिया, ये राजद के विधायक का मैं बयान सुन रहा था कि राजमाता का एगो नए पद सृजित हो गया। राजपिता, राजमाता, ये सब तो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में चलता है, खैर वो उनका विषय। तो ये राबड़ी देवी जी हाथ से कंगन निकाल रही है, ये सही है। कान में बोल रही है, यह सही है। उनके पति का जन्मदिन था, यह भी सही है। तो वो कंगन क्या था? छोटू छलिया का हीरा का कंगन। उसके बाद छोटू छलिया अदृश्य हो गया है, वो मिल ही नहीं रहे मीडिया के साथियों को। तो आखिर कौन है, कहां से खरीदा गया? हीरा पन्ना से खरीदे, पैसा लगा कि बिना पैसा का मिला? बिना पैसा का मिला तो क्यों दिया आपको? और अगर आपने लिया है, खरीदा है, तो आपके खाता से ट्रांजैक्शन कब हुआ, जीएसटी का भुगतान हुआ कि नहीं, उसका रसीद दिया कि नहीं, नहीं तो बेचारा उसको ईडी खोजेगा, ईओयू खोजेगा छोटा छलिया को, कहेगा भाई आपको तो मिला है। छोटू छलिया का मैंने नंबर भी दिया है, 8825121247, ये मैंने मोबाइल नंबर भी दिया है। जो हमको जानकारी मिली है, रामशरण यादव छोटू छलिया, पिता श्री राजनारायण यादव, माता श्रीमती फूलझरी देवी, छोटकी संधिया गेट, धोबा रोड, आरा, भोजपुर। मैंने पूरा पता दे दिया है जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये जांच करे, जांच का हमने बिंदु भी तय किया है कि हमारी जो समझ है कि इसकी प्रकृति कंगन का देखिए क्या चीज का है, सोना का है कि चांदी का है कि हीरा का है कि एल्युमिनियम है, क्या है, उसका बाजार कीमत कितना है, इसका मूल्यांकन करे ईओयू। खरीद, बिल, भुगतान, स्रोत, स्वामित्व और उपहार हस्तांतरण, ऐसे नहीं किसी को आप उपहार दे दीजिएगा तो पकड़ा जाइएगा। आयकर अधिनियम 1961 के तहत इसकी जांच किया जाना आवश्यक है। नहीं, अगर कोई नहीं बोलिएगा तो बेनामी हो गया, तो बेनामी लेन देन अधिनियम आप पर के तहत जांच होगी। अगर उसके बाद जब परिलक्षित हो जाएगा तो धन शोधन निवारण अधिनियम। तो कानून का मकड़जाल है और इसके शिकार आप बनिएगा, नहीं तो बताना पड़ेगा कि छोटू छलिया के साथ क्या छल किया गया है या कंगन दिया गया है। कंगन अगर हीरा का है, किसने दिया, कहां से लिया, उसका रसीद, उसका ब्यौरा सार्वजनिक करिए।
आपको कहाँ से लगता है संस्थान से आया? नहीं, हम कोई ज्योतिष नहीं है भाई, हम कोई ज्योतिष नहीं है। आपत्ति से और हाँ भाई, हम लोग को तो नहीं मिलता है, हम लोग को तो नहीं मिलता नहीं है। अगर बनवाना भी है, अगर आपको देना भी है, तो हम डिक्लेरेशन में भी अपना देंगे कि अंगूठी हम पहनते हैं। लेकिन उसके बाद आरजेडी के एजेंसी के द्वारा ये बयान आता है कि आर्टिफिशियल है, इस तरह का बयान सामने आया है कि चमकने वाला चीज कोई भी अगर हो जाता है। अब छोटू छलिया को आप चमका रहे थे कि आप उसमें दुर्गंध फैला रहे थे। मामला है राबड़ी देवी जी का, बयान दे रहे हैं दूसरा। राबड़ी देवी जी बोल नहीं सकती हैं, क्या बात करते हैं? राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, क्या उनके बोलने पर प्रतिबंध किसी ने लगा दिया? वो उनको सफाई देना चाहिए, खुद सामने आकर के छोटू छलिया को सामने ला करके सफाई दे दे, मामला का पटाक्षेप हो जाएगा। नहीं तो मैं तो पीछा करता रहूं।